ये वैक्स मैंने बना लिया, इसको मैं वैक्स हीटर के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन है क्योंकि ये बहुत गर्म है। मैंने गरम गरम ही वैक्स हीटर के अंदर कन्वर्ट कर दी थी क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल चिपक जाती है जिसमें भी आप बनाते हैं, तो इसलिए फिर ये दूसरे वैक्स हीटर में या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती, गरम गरम ही कन्वर्ट। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अबाउट वैक्सिंग एट होम, हाउ टू मेक वैक्स एंड हाउ टू डू वैक्स एट होम। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को और अपनी अपर लिप्स को वैक्स करूँगी। मैं ज़्यादातर पार्लर नहीं जाती बल्कि सिर्फ एक दो दफ़ा गई हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो भी आईब्रोज़ को थ्रेड करवाने के लिए और अपर लिप्स के लिए। उसके बाद मैं नहीं गई पार्लर, तो मैं घर में ही वैक्स करती हूँ। मैं ज़्यादा आईब्रोज़ को बनाती नहीं हूँ, ना ज़्यादा थिन करती हूँ, तो सिर्फ घर में मैं वैक्स करती हूँ। घर में वैक्स बनाई है तो इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, हाउ टू डू वैक्स एट होम और हाउ टू मेक वैक्स एट होम। तो ये भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। बहुत इजी सा है, बहुत इजी से मेथड है इसको बनाने का भी। एक दफ़ा आपको लगेगा कि ये सही से नहीं बन रही आपसे, लाइक इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा नहीं होगा आपको कितना थिक करना है, कितना थिन करना है, वो आप एक दो दफ़ा खुद से घर में ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो वो वीडियो जो है वो मैं अटैच कर दूँगी इसके साथ ही। सबसे पहले हम लोग को चाहिए वैक्स हीटर। मैंने वैक्स बनाने के बाद इसके अंदर कन्वर्ट कर ली थी, गरम गरम ही मैंने इसके अंदर कन्वर्ट कर ली थी। ये इसकी कंसिस्टेंसी ये ठंडी होने के बाद हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वी नीड 2 लेमन, 1 कप ऑफ शुगर एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये क्वांटिटी आप अपनी बढ़ाते जाएंगे। इफ़ यू आर एडिंग 2 कप ऑफ शुगर देन यू विल ऐड 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड इसकी क्वांटिटी जो लेमन की होगी उसको भी डबल कर देंगे। तो ये मैंने इनको सॉस पैन के अंदर डाल लिया था। कोई पुराना बर्तन आप इस्तेमाल करें वैक्स के लिए, एक ही बर्तन रखें। मैं ये सॉस पैन में बनाती हूँ, इसका हाल आप देख सकते हैं। ये क्योंकि शुगर है, चीनी है, तो इसकी वजह से ख़राब कर देता है। तो इसको मैंने डाल के सबसे पहले मैंने फ्लेम इसकी हल्की रखी थी। उसके बाद जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने तेज़ कर दी थी। मैं हिला रही थी मुसलसल इसको, मैंने रोका नहीं था इसमें स्पून चलाना, क्योंकि फिर वो चिपक जाता है और साइडों पे लगना स्टार्ट हो जाती है, वो फिर जलना स्टार्ट हो जाती है वैक्स। तो अभी मुझे तकरीबन मैंने 25 मिनट इसको जो था वो फ्लेम पे रखा था। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था। तो इसको मैं अच्छे से चम्मच हिला रही थी मुसलसल, इसमें एक तार भी नहीं आया। जब आपको लगे कि एक तार बनना शुरू हो गया तब आप फ्लेम बंद कर दें और इसको फ़ौरन से 2 मिनट रखने के बाद आप किसी भी चीज़ में या वैक्स हीटर में या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं कोई उसके अंदर डाल लें। तो यू कैन ऑल्सो ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ ब्राउन शुगर कलर के लिए इफ़ यू वांट। उसके बाद ये दूसरी मैंने क्लिप ऐड की थी इसमें, जब ये थोड़ा सा इसमें तार बनना शुरू हो गया था और बबल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। ख़ुद ब खुद आपको पता लग जाएगा, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको वैक्सिंग सबसे पहले जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगी इसको हैंडल कैसे करना है। दैन टाइमली आपको ये समझ आ जाएगी कि इसको किस जो इसकी कंसिस्टेंसी होगी उस पर रोक देना है। ये देखें अब काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ रहे थे इसमें। ये देखें सारा मेरा साइड्स पे जल गया। इसको मैंने रोका नहीं था चम्मच हिलाना, क्योंकि ये सारी जल जानी थी और फिर जल जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसकी लेमन की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी आपको और इसके बबल जो हैं वो येलोइश कलर के हो जाएंगे, ब्राउनिश कलर के, जो कि असल शीरे का कलर होता है वो कैरेमल कलर एक्चुअली हो जाएगा इसका। ये देखें ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, उसके बाद ये बबल्स हैं, आप देख सकते हैं इसका कैरेमल कलर है। मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं किया क्योंकि ये फिर बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिर वो हैंडल नहीं होती। ये कंसिस्टेंसी रखी थी मैंने। इसके बाद इसको मैंने अपने वैक्स हीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसके अंदर मेरी पहली भी वैक्स थी जो मैंने यूज़ की थी, ये मैंने साथ ही इसको ऐड कर दिया था। तो जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में, वो ठंडी होने के बाद थी, ये मैंने ऐड किया था। तो इसकी रनी कंसिस्टेंसी थी, उसके बाद वो थिक हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये आगे आप देखेंगे। तो ये देखें अभी मैंने हिला रही हूँ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे शीरा है, बिल्कुल पतला। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता चीनी जब ठंडी होती है, शीरा जब, तो वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। इसको गरम गरम नहीं लगाएंगे, हमेशा पैच टेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे और वैक्सिंग करने के बाद फ़ौरन से आइसिंग करेंगे। फिटकरी जो मैंने आपको एलम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसको रब करेंगे अपने इफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर जहाँ पे आपने वैक्स की होगी। ये थोड़ी देर बाद की, लाइक ये 15 आफ्टर 10 मिनट्स की ये होगी क्लिप। तो ये जब मैंने इसके अंदर डाला था उसके बाद ये बहुत तेज़ गर्म था। तो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तब वो काफ़ी ठंडा होके वो थोड़ी, तो आगे आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से मैंने यूज़ की थी और किस तरीके से लगाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो आगे आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वीडियो देखें आगे।
तो ये कंसिस्टेंसी इसकी थिक होने के बाद हो गई है, ये आप देख सकते हैं, ये हो गई है। इसकी अभी प्रॉपर तरीके से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये पूरी वैक्स है। तो मैंने इसको गरम गरम ही बनाने के फ़ौरन बाद इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसको मैंने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो सबसे पहले आप लोग के फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम, कोई कुछ भी नहीं, सन ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप अपने फेस को नीट कर लेंगे। मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा, मैंने सिर्फ टिंट लगाया था, क्योंकि मुझे अपने हाथ पे इसको मैं अपने हाथ के ऊपर लेके थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे वैक्स करनी है मैं वहाँ लगा लूँगी। पाउडर लगा लिया है और मैंने अपना वैक्स हीटर भी ऑन कर दिया है। ये मैंने अपना वैक्स हीटर ऑन कर लिया है, आपको लाइट नज़र आ रही होगी जलती हुई। तो ये ऑन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जब तक ये गर्म होगा, इसको मैंने 5 पे ही रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने ऑन कर दिया। जब तक ये गर्म होगा, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे इसके, ठीक है। तब तक ये मैंने पाउडर लगा लिया अपने अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी ये स्टिक्स। आप कोई भी आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाली पतली वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना ये शेप अच्छी तरीके से दी जाती है। कहीं आपके एक्स्ट्रा लगती नहीं है वैक्स ना, कहीं और लगती नहीं है, वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं तो वो इधर उधर आपके दूसरे बाल भी हट सकते हैं। तो अच्छा, तो आपको इसके लिए ये वैक्स स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। ये आपको कहीं किसी भी शॉप से, किसी भी मेडिकल स्टोर से जहाँ पे वैक्स का सामान हो, ये अच्छा। मैंने अब इनको ये पतला पतला काट लिया है, क्योंकि मुझे आईब्रोज़ पे और अपर लिप्स पे करनी है, तो मुझे पतली पतली ये स्ट्रैंड्स चाहिए थी, जो कि मैंने कट कर ली हैं, ठीक है। इसको मैंने गरम कर लिया हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसकी कंसिस्टेंसी अब ये है, तो मुझे यही रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप अपनी स्किन के ऊपर पहले हमेशा पैच टेस्ट करें। तो मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए थी, तो मैंने इसके ऊपर लेके स्टिक के ऊपर इसको ठंडा किया, और मैंने जैसे कि स्ट्रिप्स काट ली हुई थी, मैंने लगा के हल्के हल्के आप ना छोटे छोटे पैचेस में कीजिएगा, क्योंकि फेस है तो एकदम से आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो फेस पे नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपकी स्किन को भी वो छील सकता है। तो ये मैं अब मिरर के आगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तंगी हो रही थी ऐसे कैमरे के आगे करने से, ये देखें इससे कितना इजीली लग रहा है। आपको जिधर जिधर चाहिए बस उधर ही लग रहा है, उसके अलावा कहीं और ये वैक्स लग नहीं रही, ना ही कोई डर होगा कि आपके लिप पे लगेगी। तो वो स्किन लिप्स की बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसकी वजह से ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ था कि काफ़ी छोटी हैं, थोड़ी सी मुझे बड़ी लेनी चाहिए थी, वो मैंने आगे वीडियो में ली भी हैं बड़ी स्ट्रिप्स। तो आप बहुत ध्यान से किसी को साथ रख के फिर आप कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप खुद से करो, किसी को अपने साथ रखो, क्योंकि बहुत मैसी होता है काम, बहुत कुछ फैल जाता है, क्योंकि वैक्स ये बहुत चिपकती बहुत है हाथ पे, आपको बार बार पाउडर हाथ पे लगाना पड़ता है। मुझे तो बहुत तंगी होती है। तो ये देखें, इसको मैं इधर से लगा के, और एक जगह पे बार बार नहीं लगाइएगा। जहाँ जहाँ ये अब आपको लग रहा है कि मैं एक जगह पे लगा के इसको बार बार वो करी हूँ, लेकिन ये जहाँ पे मुझे बाल लग रहे थे वहाँ पे मैं ऐसे ही एक दफ़ा लगा के, उसके बाद दूसरी जगह भी वही स्ट्रिप लगा के, जिसके ऊपर ऑलरेडी वैक्स लगी हुई थी, उसको दूसरी जगह रख के मैं लगा रही थी। उसके बाद अपनी फिंगर से ज़रूर प्रेस कर लें जिधर से आप करें, अपने बाल रिमूव करें। फिर उसके बाद मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था। मैंने पूरी अपर लिप्स पे मैंने इस तरीके से कर ली थी। मैं इसको फूंक मार रही थी, क्योंकि काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, तो वो ठंडा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं फिर अपनी पूरी अपर लिप्स पे, सेंटर पे मैंने पूरा लगा लिया था। साइड्स पे मैंने इसलिए कम लगाया था, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, हमें पैचेस थोड़े थोड़े ही चाहिए होते हैं, हम एकदम से सारे नहीं कर सकते। ये मैंने फ्रंट का बिल्कुल क्लियर होता है आपका, तो आप इजीली लगा के जल्दी से इसको खींच सकते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं हेयर सारे। तो ये मैं सारे अपने साफ़ कर लिए थे। एक साइड से मेरे पूरे हो गए थे साफ़। उसके बाद मैं दूसरी साइड पे लगाई थी मैंने, वो भी मेरी सारी क्लियर हो गई थी, वो मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी। देन आई एम अप्लाइंग ऑन माई आईब्रोज़। तो मैंने ये देखें, इससे कितनी इजीली अप्लाई हो जाएगा, उतनी ही जगह पे ना आपकी जो आईब्रो के जो सही बाल हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगी ये।
तो उसके बाद आप इसको लगाने के बाद आपने एलोवेरा जेल ज़रूर यूज़ करनी है। मैंने दिखाई नहीं, लेकिन मैंने उसके बाद अपने फेस पे लगा ली थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वो ये देखें, आप देख रहे होंगे, बाल नज़र आ रहे होंगे आपको। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो फ़ौरन से रेड हो जाती है। आप देखेंगे मेरी पूरा मुँह लाल हो गया था और बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी मेरे फेस पे से। तो फिर ये मैंने ऊपर लगा के, मैंने इतने ज़्यादा नीट नहीं किए थे, बस रफली मैंने अपनी आईब्रोज़ की थी। मैं इतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ नीट। ये मेरी दोनों आईब्रोज़ हो गई थी, ये देख सकते हैं आप, मेरी पूरी स्किन रेड हो गई है। उसके बाद ये मैं फिटकरी लेके सॉरी, ये मैं फिटकरी लेके ये अपने फेस पे जहाँ जहाँ से मैंने अपने हेयर रिमूव किए थे वहाँ वहाँ लगा रही हूँ अपना फेस वेट करके। कैमरे में तो ये इतने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी मेरे फेस पे, तो फ़ौरन से मैंने फिटकरी लगाई थी। आप देख सकते हैं मेरा पूरा फेस रेड हो गया था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने आइसिंग की थी, आइसिंग करने के बाद रिलीफ़ मिल गया था मुझे। तो ये थी मेरी रूटीन। उसके बाद आप ये हॉट फिंगर वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये भी यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी है, चारकोल फिंगर वैक्स है, ब्लैक वैक्स बहुत अच्छी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।